तो भाई, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जूनियर असिस्टेंट को उधेड़ देंगे एकदम, है ना? कि कब किस साल में कौन सी वैकेंसी आई थी, कब कब क्या कट ऑफ रही है, ठीक है। कंप्लीट बात कर देंगे जूनियर असिस्टेंट पे आज। फिर इसके बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा कि कितने पे क्या कट ऑफ जाएगी, हमें कैसे तैयारी करनी है और क्या करना है। ठीक। चलो, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। भाई, जूनियर असिस्टेंट का आपको पता होगा भी हाल फिलहाल में वैकेंसी बढ़ी है ना? फिट कर लूँ इसे एक बार। चलो, तो 2017 की पहले मैं आपको बात बता दूं। 2017 में ये वैकेंसी आई थी जब यूआर की 400, ओबीसी की 170, एससी की 106, एसटी की 166। जब जो कट ऑफ गई थी, फाइनल है ये, जो जब कट ऑफ गई थी वो 131, 113, 116 और 74। फिर वैकेंसी आई 2018 में, जिसमें कि बहुत कम वैकेंसी थी क्योंकि पिछले साल ही बहुत बढ़िया वैकेंसी आ चुकी थी। तो इसलिए अगले साल इतनी ज़्यादा वैकेंसी आने की उम्मीद भी नहीं थी। तो ये कुल मिला के 70-80 वैकेंसी आई थी, जिसमें फाइनल यूआर की 152 गई थी, ओबीसी की 143 और एससी की 128। पर भाई, अब की बार 2024 में जो वैकेंसी है वो 2017 से भी ज़्यादा है, 2018 से भी ज़्यादा है। पर अब आप लोग कहोगे भैया कंपटीशन में तो बढ़ा है, उस टाइम बच्चों को इतना पता नहीं था, उस टाइम सबको कुछ था नहीं। भाई, उस टाइम भी 3-3.25 लाख फॉर्म गए थे, अब की बार भी 3-3.25 लाख ही फॉर्म गए हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई है नहीं कि अब इसमें 25-30 लाख फॉर्म चले गए होंगे तो पूरी दुनिया को ही पता चल गया। इतने ही फॉर्म जाते हैं भाई DSSS में, ठीक है। तो 2024 की अगर हम बात करें तो पहले जो वैकेंसी थी वो थी भाई 972। अब आप कहोगे यार 972, हमने और जगह देखा है वहां तो कम दिखा रखी है उन्होंने। तो भाई, उन्होंने सिर्फ एक डिपार्टमेंट की दिखा रखी है, वो है सर्विस डिपार्टमेंट। मैंने यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट थे सबकी जूनियर असिस्टेंट ऐड कर रखी है, बस मैंने स्टेनो हटा रखे हैं। और जितने भी जूनियर असिस्टेंट थे जितने भी डिपार्टमेंट में, मैंने सारे ऐड कर रखे हैं, ठीक। आपका एग्जाम सबका एक ही होगा, जूनियर असिस्टेंट जितने भी डिपार्टमेंट सबका एग्जाम एक होगा, बाद में आपसे प्रेफरेंस भरवा ली जाएगी, ठीक है। तो इस कट ऑफ में तो कोई फर्क आएगा नहीं, तो वैकेंसी भी सबको एक साथ लेके चलनी चाहिए ना। तो 972 आपकी पहले थी, जो कि बहुत बढ़िया वैकेंसी थी। पर उसके बाद आपको पता है भी 700 प्लस वैकेंसी इंक्रीज हुई है, तो 272 यूआर में इंक्रीज होके अब यूआर की जो वैकेंसी है वो हो गई है 1244। भाई, 3 गुना ज्यादा हो गई 2017 से भी। 2017 में 400 थी, जो कि बहुत बम्पर नंबर माना जा रहा था। अब 3 गुना ज्यादा है उससे भी। ओबीसी में पहले 664 थी, 634 सॉरी, 129 बढ़ के 763 हो गई है। एससी में 260 थी, 137 बढ़ के 397, अप्रोक्स 400 वैकेंसी हो गई है ना। और आपकी एसटी में कितनी हो गई है? 147। और ईडब्ल्यूएस में हो गई आपकी 270 वैकेंसी। तो टोटल अब आपकी 2821 वैकेंसी हो गई है, सिर्फ और सिर्फ जूनियर असिस्टेंट की। स्टेनो तो इसमें अलग है। टोटल आपकी 3500 के पार वैकेंसी जा रही है। अब इनकी टाइपिंग पे जो ट्रेंड है, आपका पहला पेपर होगा, ठीक। पहले पेपर के बाद जो आपकी कट ऑफ आएगी वो आएगी टाइपिंग के लिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा जो हर्डल है आपके लिए वो होने वाला है टाइपिंग। जैसे पुलिस के पेपर में रनिंग होता है, ऐसे ही क्लर्क के पेपर में टाइपिंग होती है। अब ये टाइपिंग के लिए नॉर्मली 10 से 12 गुना बच्चे पास करते हैं, तो हमने 10 गुना लेके चले हैं, ठीक है। ज़्यादा की उम्मीद क्यों करनी है यार, कम की उम्मीद करो, ज़्यादा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। 1244 का 10 गुना 12,440, ये 7,630, 3,970, 1,470 और ये 2,700। कुल मिला के उनको 28,210 बच्चे जो हैं वो टाइपिंग के लिए पास करने हैं, ठीक है भाई। अब इतने बच्चे उनको पास करने हैं, तो जो टाइपिंग की कट ऑफ जाएगी ना, जो पहले पेपर की कट ऑफ जाएगी वो जाएगी आपकी बहुत ही कम, जिसकी आप उम्मीद नहीं लगा सकते, इतनी कम कट ऑफ जाएगी उसकी। फॉर्म कितने भरे गए थे इसमें अभी बाद में बताऊंगा आपको, कट ऑफ वगैरह सब बताऊंगा। फॉर्म कितने भरे गए थे ये देख लो भाई, 1,60,000 के आसपास यूआर में। ये आपके 5700 के आसपास, मतलब 50,000, है ना, 57,000 के आसपास आपके ओबीसी में।
ये आपके 88,000 के आसपास एससी में, 25,000 के आसपास एसटी में और 24,000 के आसपास ईडब्ल्यूएस में आपके ये भरे गए थे। तो टोटल 3.5 लाख आपके फॉर्म भरे गए थे। अब जो आपकी अटेंडेंस जो आपकी DSSB में रहती है, वैसे तो 50% कभी भी नहीं रहती और इस बार भी नहीं रहेगी। जो बच्चे इस उम्मीद में, इस अकड़ में हो ना कि आजा तेरे को पेपर के बाद दिखाऊंगा 80% अटेंडेंस, 90% अटेंडेंस, अभी भी 50% से ऊपर अटेंडेंस नहीं रहेगी DSSB में। ठीक, वो तो मैंने मैक्सिमम 50 मानी है, नहीं तो आपकी 40 से 45 के बीच ही घूमेगी। नहीं बार SSC में ही नहीं जाती तो DSSB तो बहुत दूर की बात है। SSC में हद मार के 50-60% जाती है, जबकि वो ऑल ओवर इंडिया के सेंटर होते हैं। ये तो सिर्फ दिल्ली में सेंटर है, इसलिए इसकी की अटेंडेंस जो है वो कम जाती है। तो अगर हम इसका सबका आधा कर दें तो इतने बच्चे एग्जाम में अपीयर होंगे, है ना। ऐसे ही 80,000 के आसपास, ये 28,000 के आसपास, ये 43,000 के, 12,000 के और ये 12,000 के आसपास आपके टाइपिंग के लिए अपीयर होंगे। अब जो आपकी पर सीट जो आपका कंपटीशन बचा है वो है टाइपिंग के लिए। पर सीट जो आपका कंपटीशन बना टाइपिंग के लिए वो है 13 बच्चे का यूआर में, 7 बच्चों का ओबीसी में, 21 बच्चे का एससी में, 17 बच्चे का एसटी में और 19 बच्चे का ईडब्ल्यूएस में। देख रहे हो आप? अरे चला जा भाई, इतनी कम कंपटीशन वाली भर्ती आज के टाइम पे तो नहीं है। एक ग्रो अकेडमी वाले सोमवीर सर हैं, उनकी बात है कि नौकरी में और जो असली में आपको नौकरी दे सकती है ना, उन नौकरियों में फ़र्क होता है। तो ये वही नौकरी है जो आपको सरकारी नौकरी पर पहुंचा सकती है। ठीक, वैकेंसी बहुत आती जाती रहती है, पर ये जो वैकेंसी है ना, ये ऐसी वैकेंसी है जो आपको नौकरी तक भी पहुंचा सकती है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। ये यूआर वैकेंसी वगैरह मैंने फिर बता दी एक बार, मतलब ये कट ऑफ आपकी फिर लगा दिए। अब जो आपके टाइपिंग में जो बच्चे पास होंगे, टाइपिंग में आपके बुलाए कितने गए बच्चे थे? 10% बच्चे बुलाए गए थे, मतलब 10 गुना बच्चे बुलाए गए थे आपकी वैकेंसी के, है ना। तो ये 12,440 में से अगर हम मान के चलें कि 50% बच्चा भी टाइपिंग पास कर रहा है, जो कि नामुमकिन है कि 50% बच्चा टाइपिंग पास करे, क्योंकि जो आपका टाइपिंग का रेशियो रहता है वो रहता है भाई 25 से 30% बच्चे का। चाहे आप आज टाइपिंग ले लो बच्चों की, चाहे आप 2 साल के बाद ले लेना, 50% बच्चा कभी भी टाइपिंग पास नहीं करता। फिर भी मैंने अंदाजन लिया है, ठीक है, आपका 25 से 30% बच्चा ही टाइपिंग पास करता है। क्योंकि टाइपिंग उसी की पास होगी जो अभी से टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहा होगा। जो एग्जाम के बाद टाइपिंग में लगेगा वो तो वैसे ही फेल है। ठीक, तो अब आप देख लो, इतने बच्चे आपके टाइपिंग में बैठेंगे, तो टाइपिंग के बाद जो आपका कंपटीशन बचेगा ना, परसीड कंपटीशन आफ्टर टाइपिंग, वो बचेगा भाई मात्र 4, 5, 6। यार ये परसीड कंपटीशन थोड़ी होता है, देखना 5 बच्चों में से एक का सिलेक्शन, 4 में से एक का सिलेक्शन। एसएससी में आप जाओगे तो 1000 बच्चों में से एक का सिलेक्शन होता है, यहाँ आपका 4 में से एक, 5 में से एक। हलवा सा बना दिया यार DSSB ने तो सरकारी नौकरी लेना। आपको कुछ नहीं करना, बस दिन में, मैं ये नहीं कह रहा आप 9 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, आप 5-6 घंटे भी पढ़ो, बढ़िया पढ़ो मन से, और आधा 1 घंटा अपनी टाइपिंग को दे दो, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, टाइपिंग क्लियर हो जाएगी, आप नौकरी ले लोगे। और अगर आपको स्ट्रैटेजी नहीं पता कैसे क्या तैयारी करनी है, तो आप वो चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो, 5-6 हज़ार लोगों ने देख लिए। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो भाई आप कुछ ना कुछ मिस ज़रूर कर रहे हो जूनियर असिस्टेंट के लिए। अब मेन बात, अब बात करते हैं अपनी कट ऑफ की। चलो भाई आपको दिखाई दूं, ये जो कट ऑफ है ये है भाई टाइपिंग के लिए। अब आपको अगर फाइनल की क्यों नहीं बताई भाई? भाई फाइनल की तभी बताई जा सकती है जब टाइपिंग में पता चले कितने बच्चे फेल या पास हो रहे हैं। तो अभी हम आपको सिर्फ टाइपिंग की बता सकते हैं। तो जनरल वालों के लिए 100 मतलब 105 से 110 के बीच में आपके टाइपिंग का कॉल हो जाएगा 100%। इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम पे ही हो जाएगा। ओबीसी वालों के लिए 95 से 100, SC ST और EWS वालों के लिए 90 से 95 नंबर पे आपका टाइपिंग के लिए आपको बुला लिया जाएगा।
भाई अपनी टाइपिंग तैयार रखो, क्योंकि वहाँ टाइपिंग में बच्चे ऐसे गिरेंगे जैसे चींटियाँ गिरती है ना, कहाँ से पता नहीं कहाँ से गिरती हैं, पर जब जैसे चींटियाँ जैसे लाइन बना के जा रही हैं और आप उनके ऊपर कुछ नमक वगैरह गिर दो, कैसी सारी लाइन से गिरती हैं, ऐसे ही बच्चे लाइन से गिरेंगे टाइपिंग में। क्योंकि टाइपिंग इतनी इजी नहीं है जितनी बच्चे समझते हैं। अगर आप अभी से आधा एक घंटा टाइपिंग की प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आप वहाँ पे कुछ कर पाओगे टाइपिंग में। क्योंकि आपको स्पीड 35 की चाहिए इंग्लिश में, फिर आपको एक्यूरेसी भी अच्छी चाहिए। तो भाई ये सारी चीज़ फंसती हैं और वहाँ जाके हाथ कांपते हैं टाइपिंग करने में, ताकि कोई चीज़ गलत ना हो जाए, है ना। चलो अपनी कट ऑफ देख लो। 105 से 110 ओबीसी यूआर, 95 से 100 ओबीसी, 90 से 95 SC ST EWS, इनकी सबकी 90 से 95 के आसपास ही घूमेगी। और अगर आप अब पूछो भाई फाइनल की भी बता दे, भाई फाइनल की अगर मैं बता दूं तो अगर 50 बच्चे टाइपिंग क्लियर कर लेते हैं ना, तो भी आपकी मात्र 10 से 15 नंबर अप होगी, बस इससे ज़्यादा अप नहीं होगी। और अगर 25-30% करते हैं तो वही 7-8 नंबर के आसपास आपकी ऊपर 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 बढ़ेगी बस। भाई ये भर्ती बहुत बढ़िया है नौकरी लेने के लिए। अगर आपको दिल्ली सरकार में इस साल नौकरी चाहिए तो इस भर्ती को मत जाने देना, वरना ऐसा मौका मेरे हिसाब से तो आपकी ज़िंदगी में दोबारा लौट के नहीं आएगा। ठीक, चाहे इसमें कुछ भी हो, चाहे इसमें सैलरी क्या हो, कैसा भी काम हो, एक बार नौकरी पकड़ लेना। बाद में आपको कलेक्टर बनना है, आपको प्रधानमंत्री बनना है, वो बात की बात है। पर अभी एक लाइफ स्टेबल करने के लिए इस जॉब को पकड़ लेना। और ये जॉब पकड़ोगे कैसे? ये जॉब पकड़ी जाएगी जिस बच्चे की हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश पे अगर पकड़ है ना किसी बच्चे की, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसपे आपके नंबर कट ही नहीं सकते यार, बहुत कम नंबर कटते हैं इसमें। अगर इसमें आपने पकड़ कर ली तो यही आपको 70-80 नंबर तो यही यही 3 सब्जेक्ट दिला जाएंगे। बाकी मैथ्स और वगैरह तो आपने जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे आपके 120, 30, 40 नंबर तो बहुत आराम से आ जाएंगे। बस अपनी मेहनत जारी रखो और सही वे में प्रैक्टिस करो। ये DSSS भी है, SSC नहीं है। इसके लिए SSC के प्रीवियस ईयर बिल्कुल भी प्रैक्टिस मत करना, नहीं आखिर में जाके पछताओगे। जोन सा बोर्ड एग्जाम लेता है उसी के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आगे जाके फायदा होगा। ठीक, बाकी अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो चैनल पे जाके एक बार स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेना, उसमें सारी चीज़ कंप्लीट मैंने डिटेल से बताई हुई है। उस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक, तो चलो एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे आप लोग कर ही रहे हो आजकल बहुत तेज़ी से। ठीक, तो चलो मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। भाई अगली वीडियो में वैसे मैं टाइपिंग के ऊपर सोच रहा हूँ बनाने की, क्योंकि टाइपिंग एक बहुत बड़ा हर्डल है इसमें। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो टाइपिंग पे बना दूँ ताकि बच्चों का वो डाउट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।